बुलाना चाहेंगे माननीय सदस्य मनीषा जोशी सदन के समक्ष अपने विचार रखें। सर्वप्रथम मां भारती, सम्मानित मंच, अध्यक्ष महोदय एवं समस्त सदस्य गणों को मेरा प्रणाम। सदन की सदस्य मैं मनीषा जोशी एक राष्ट्र एक चुनाव से केंद्र राज्य संबंधों पर होने वाले प्रभाव पर अपने विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ। एक राष्ट्र एक चुनाव करे, नव भारत का निर्माण करे, लोकतंत्र को मजबूत बनाकर भारत का उत्थान करे। श्रीमन विविधताओं में एकता लिए भारत संपूर्ण विश्व में स्फटिक माला की भांति चमक रहा है और इसी भारत की हृदय व आत्मा है हमारे देश का चुनाव व लोकतंत्र। इसके कारण आज भारत संपूर्ण विश्व में स्फटिक माला की भांति चमक रहा है। एवं श्रीमान यदि हम मुझे अटल जी का एक वाक्य याद आता है कि भारत के चुनाव भारत के हृदय की धड़कन है और यदि धड़कन जोर जोर से धड़कने लगे तो समझिए स्वास्थ्य में कुछ कठिनाई है साहब। ठीक इसी प्रकार राष्ट्र की आत्मा कही जाने वाली चुनावी व्यवस्था में दोष आ रहा है जो अभी एक मुहासे मात्र है, किंतु इसे नासूर बनने में समय नहीं लगेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना करने वाले हम भारतीय स्वयं ही खुश नहीं है। श्रीमन इसका एक कारण है एक वर्ष में होने वाले औसतन 6 से 7 चुनाव। यह आंकड़ा तो मात्र लोकसभा एवं विधानसभाओं का है। यदि इनमें स्थानीय निकायों को जोड़ लिया जाए तो इनकी संख्या 2 अंकों तक पहुंच जाएगी। जाड़ा गर्मी हो बरसात हर मौसम चुनाव की बात। न योजनाएं स्थिर रह पाती है, न सरकारें, न मतदाता सक्रिय रह पाते हैं, न प्रशासन। और तो और इसमें लगने वाला अर्थव्यवस्था के लिए संकट सा बन रहा है। परंतु श्रीमन यदि इन चुनावों को एक साथ करवाया जाए तो चुनावी खर्च केंद्र व राज्य के मध्य साझा किया जा सकेगा। जहां एक और केंद्र राज्य नीतियों के बीच तालमेल बनेगा तो वहीं दूसरी ओर लोक लुभावनी प्रतिस्पर्धाओं से छुटकारा मिलेगा। जहां एक और केंद्र राज्य के बीच बेहतर समन्वय स्थापित होंगे तो वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय व क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान हेतु एकीकृत दृष्टिकोण बन पाएगा। साथ ही साथ क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद व सांप्रदायिकता जैसे चुनावी मुद्दों का अंत हो जाएगा। जी हाँ श्रीमान, यदि हम इतिहास में झांके तो पाएंगे कि 1952 से 67 तक की चुनावी यात्रा एक राष्ट्र एक चुनाव ही थी, परंतु 1970 के बाद अनेक चुनाव का सिलसिला सा चल पड़ा। किंतु अब समय है नव भारत निर्माण का। ये नया भारत विविध होकर भी चुनावों में एक होना चाहता है, एक साथ लोकतंत्र का उत्सव बनाना चाहता है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कोविंद समिति व 8 दिसंबर 2024 की उस लोकसभा का जिसने एक राष्ट्र एक चुनाव को पारित किया और मैं आशा करती हूँ कि 129वां संशोधन विधेयक जल्द से जल्द अधिनियम में तब्दील किया जाए। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए समस्त भारतवर्ष से यह कहना चाहूंगी कि दरिया पार करने के लिए नाव होनी चाहिए, कि दरिया पार करने के लिए नाव होनी चाहिए। भारत एक राष्ट्र है एक चुनाव होना चाहिए। जहां मत है मतभेद नहीं होने देंगे। भारत एक था एक है उसे एक करके ही दम लेंगे। जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय जय हिंदुस्तान। धन्यवाद।